वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर एन एलियन एंड सप्लीमेंट्री का द टाइनी टीचर, जो हमने पहले हाफ पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है द क्वीन से। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी होती है, जो चींटियों में रानी होती है, वो सारी जो चींटियां हैं उनकी वो एक तरह से माता होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह कम से कम 15 साल जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, और इसके पंख भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और परंतु कट जाते हैं जब उसके मीटिंग की जो है समय आता है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और यह जो उड़ान है वो होती है गर्मियों के गर्म दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। जो रानी है वो घोंसले को छोड़ देती है और जाती है एक मेल एंट यानी कि नर चींटी और ड्रोन के साथ काफ़ी ज़्यादा ऊपर हवा में चली जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वह धरती पर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, यह अपने पंख छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, तब वह कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे से जाते हैं और उसमें से छोटे नव चींटियाँ आ जाती हैं। सोल्जर गार्ड देम, जो सिपाही चींटियाँ हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स हैं, मजदूर चींटियाँ हैं, वो उनको खाना खिलाती हैं और उन्हें साफ करती है। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन, और उन्हें लेके जाती है डेली एक्सरसाइज के लिए, डेली हवा के लिए और धूप के लिए। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। जो ग्रब्स होते हैं, जो छोटे छोटी अंडे होते हैं एक तरह से, वो कोकून में तब्दील हो जाते हैं और वो बिना खाने के और बिना एक्टिविटी के 3 हफ्ते और पड़े रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, तब जो है कोकून टूटता है और उसमें से चींटी निकल आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और यह समय होता है उस चींटी को सीखने का और उसकी ट्रेनिंग का। न्यू एंड्स लर्न देम देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर एटसेट्रा। जो नई चींटियां हैं वो सीखती हैं अपने कर्तव्यों को मजदूरों से, सिपाहियों से, बनाने वालों से और साफ करने वालों से। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियां हैं वो तैयार हो जाती हैं इस संसार में काम करने के लिए। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर अदर क्रिएचर। जो चींटियों की मांद होती है वो केवल चींटियों के लिए नहीं होती, और अन्य क्रिएचर भी उसमें रहते हैं, जीव भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स और एंड्स। द ग्रीन फ्लाई, हरी जो तितलियां हैं वो भी रहती हैं। बीटल्स भी रहते हैं, लेडी बर्ड बीटल्स जो कीट होते हैं। वाई डू एंड्स वांट्स दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों रहने देती है आखिर चींटियां उन क्रिएचर को अपने घोंसले में? फॉर सेवरल रीजन, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंड्स सेंस, कुछ जीव जो हैं वो स्मेल छोड़ते हैं जिनसे चींटियां पसंद होती हैं। सेंस अदर गिव्स स्वीट जूस, और कुछ जो है उनको मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ पालतू है। और प्लेथिंग एनीथिंग, प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमंस के, इंसानों के पास कुत्ते और बिल्लियां होती हैं पालतू, वैसे चींटियों के पास कुछ जीव होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है
वो चींटियों की गाय होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। एंड्स को जो है उनसे शहद मिलता है एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ वो अपना एंटीना जो है, फीलर्स जो होते हैं उनसे टच करती हैं और मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वह ऐसे ही ग्रीन फ्लाई का दूध निकालती हैं एक तरह से जैसे हम गाय का निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या आदमियों ने, इंसानों ने चींटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ा है? परहैप्स दे हैव, शायद पढ़ा हो, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, पर उन्होंने इस चींटियों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, वो आज भी कुछ ही चीज़ें जानते हैं इस छोटी टीचर से के बारे में। हार्ड वर्क, बहुत मेहनती है। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी कर्तव्य करती है पूरा, सेंसिबल है ड्यूटी के प्रति। डिसिप्लिन है, लाइन में चलती है, लाइन में आती है। क्लीनलीनेस, साफ रहती है। केयर फॉर द यंग वंस, और नवजात शिशुओं की जो है वो केयर करती है। एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और वो अपनी भूमि के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होती है जहाँ वो रहती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने द टाइनी टीचर को कंप्लीट किया है। मैं जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।